वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर से मतलब, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या फिर उसका जो हमें कोई भी एरिया या उन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर चार्जेस स्टोर कर लेता है, यानी कि कैपेसिटर की जो डिवाइस है उसके किसी भी प्लेट पे हम चार्जेस निकालें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालें या इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालें तो वो वहीं पे स्टोर हो जाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे। तो हमें जो कैपेसिटर दिया गया है वो है पैरेलल प्लेट्स का, ठीक है। यानी कि दो पैरेलल प्लेट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन दो पैरेलल प्लेट्स का ये कैपेसिटर है और हमें यह बताया गया है कि वो 1 मिलीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट कर देते हैं डी से, ठीक है। वो हमें बताया गया है कि वो कितना है, वो है 1 मिलीमीटर। और आगे हमें ये कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है कि व्हाट मस्ट बी द प्लेट एरिया बी इफ द कैपेसिटेंस इज 1 फेरेड। कैपेसिटेंस यानी कि जो इस इन प्लेट्स की एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। यानी कि इन प्लेट्स का एरिया कितना होना चाहिए कि अगर इन दोनों प्लेट्स की जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की वो 1 फेरेड है। यानी कि हमें कैपेसिटेंस से मुराद, यानी कि हमें सी भी बता दिया गया है जिसे हम कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करें, ठीक है। तो हमें कहा यह गया है कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों प्लेट्स का। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या क्या मौजूद है। हमें सबसे पहले बता दिया गया है कि जो प्लेट्स हैं वो कितनी एक दूसरे से फासले पे हैं, डी, यानी कि हमारे पास है, सॉरी, डी हमारे पास है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है डिस्टेंस का वो हमारे पास मीटर होता है, तो बेहतर है कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उनको भी हम एक स्टैंडर्ड वे में ले आएँ। तो हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हम जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर के, यानी कि 1 मिलीमीटर इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर के। तो दैट मीन्स कि इसको जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाती है 0.001 मीटर, ठीक है। और हमें जो कैपेसिटेंस बताई गई है इन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की, वो बताई गई है कि वो है 1 फेरेड। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इन दोनों प्लेट्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटेंस है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो होता है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा कांस्टेंट होता है जो हमें बताता है किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक इफेक्टिव होती है, ठीक है। फ्री स्पेस में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस एरिया तक इफेक्टिव होगी। और साथ ही ये भी हमें पता है कि इसके कांस्टेंट वैल्यू है वैक्यूम के लिए, ठीक है। यानी कि ये भी हमें पता है वैल्यू इसकी क्या है, एरिया। एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूला में हमें डी की वैल्यू भी पता है और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया एरिया को फाइंड आउट करना। तो एरिया के लिए जब हम लोग इसी में से फॉर्मूला अपना ड्राइव करेंगे तो वो बन जाएगा एरिया इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या हैं, कैपेसिटेंस की हमारे पास वैल्यू है 1 फेरेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है 0.001 मीटर, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसके यूनिट्स क्या हैं, वो है हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब इसे मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1.1 इंटू 10⁻8, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, जो यूनिट्स हैं वो हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि देखें एरिया का हमें नॉर्मली तो पता है कि जो उसका यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन जो यूनिट्स हैं उन्हें बैलेंस आउट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमने कहीं भी मिस्टेक की हो कैलकुलेशंस में। तो ऑब्वियसली अब देखें अगर गलती होगी तो मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो मीटर स्क्वायर के अलावा कोई आएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि कहीं मैंने मिस्टेक की है। इसलिए बेहतर होता है कि हम देखें कि हमारे यूनिट्स बैलेंस आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो यहाँ पे बन रहे हैं यूनिट्स वो पहले है फेरेड। फेरेड को जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर के, वो इक्वल होती है एक चार्ज के, ठीक है, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि 1 फेरेड इक्वल है 1 कूलम पर 1 वोल्ट के।
और यहाँ से हम इस तरह करते हैं, वोल्ट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वोल्ट का जैसे हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो हम वर्क डन करते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि हम यहाँ फॉर्मूले से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि जो वर्क है, वर्क का हमें पता है कि जो यूनिट है जाउल होता है, क्यू का कूलम होता है, तो दैट मीन्स कि जो 1 वोल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ गया कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट्स के मेरे पास यूनिट्स आ गए जाउल पर कूलम, ठीक है। जाउल पर कूलम, कूलम ऊपर चले जाएगा, मेरे पास बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर जाउल, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाउल को भी ओपन करके लिख देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जो मेरे पास 1 फेरेड की वैल्यू आई है, ये मैं सारी की सारी यहाँ अगर पुट करूँ तो मेरे पास यूनिट्स में आ जाएंगे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर, ठीक है, और नीचे भी है कूलम स्क्वायर, ठीक है। और 7 कूलम स्क्वायर देखें डिवाइड हो रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा। और न्यूटन को भी हम खोल के लिख लेते हैं, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और देखें उस न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब देखें इतने सारे यूनिट्स बन गए, इनको अब बैलेंस आउट करते हैं। कूलम स्क्वायर से कट गया, किलोग्राम किलोग्राम से कट गया, और देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो है इस मीटर स्क्वायर से कट गया, सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से बच गया, कट गया सॉरी। अब मेरे पास 2 मीटर्स यहाँ पे बचे हैं, मीटर और ये वाला मीटर। सो दैट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशंस की, ठीक है ना। इसीलिए तो एरिया का जो मीटर स्क्वायर है वो मेरे पास आया, ये सब इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को कट डाउन करके, ठीक है। तो मेरे पास जो एरिया की वैल्यू आई है वो आई है 1.1 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया निकाला कि जहां हमें कहा गया था कि उसकी अगर कैपेसिटेंस 1 फेरेड है तो इसका एरिया कितना होना चाहिए।